वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, सर्दियों का जिक्र हो रहा है तो यकीनन गर्म कपड़ों की बात की जा रही है। कराची वाले तो शॉलों पे गुजारा करते हैं, लेकिन इसके अलावा रंग बिरंगे स्वेटर्स निकल आते हैं, खास तौर पे क्योंकि अब बच्चे सुबह स्कूल भी जा रहे हैं तो उनके यूनिफॉर्म में भी शामिल है उनका विंटर स्वेटर। लेकिन जी, इनकी देखभाल करना भी उतना ही अहम है, खास तौर पर क्योंकि ये साल भर बाद निकलते हैं तो कई जगहों पर घरों में इसको हमने स्टोर किया हुआ होता है, या तो किसी पेटी में रखा हुआ होता है, या किसी अलमारी में रखा हुआ होता है, या फिर किसी सूटकेस में होते हैं। कई दफा आप उसको कीड़ा रखे ना लग जाए, या उसकी एहतियात के लिए आप इसके अंदर या तो कोई नैप्थलीन बॉल डाल देते हैं, एंड दैट वी वन कैन टेल। उसको निकालने के बाद भी उसमें से स्मेल आ रही होती है। कई लोग इसके खास ख्याल नहीं रखते तो नया स्वेटर खराब कर देते हैं। किस तरह जी? उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद वो पूरा सूखेगा नहीं तो उस पर इस्त्री करते हैं और वो बेचारा डी शेप हो जाता है। इसके अलावा भी इसका ख्याल कैसे रखा जाए, खासतौर पर अगर कोई खाने पीने की चीज गिर जाए। बच्चे अक्सर ये करते हैं जी, अपने स्वेटर पे या तो इंक लग जाती है अगर स्कूल से आ रहे हैं, या उस पर चॉकलेट गिरा ली। तो आज हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड उफेरा, हु इज अ होम एक्सपर्ट एज यू नो। तो हमने उनसे पूछा है कि किस तरह ऊनी कपड़ों का ख्याल किया जा सकता है और सर्दियों के बाद उसको स्टोर भी कैसे करना चाहिए, एंड ओवरऑल ख्याल रखने का तरीका। सो लेट्स वेलकम उफेरा। अस्सलाम वालेकुम उफेरा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं ऐसे ही मिलूंगी, ऐसे ही मिलेंगे बिकॉज कोविड ड्यू टू कोविड, एंड दिस इज गिफ्ट फॉर यू। ओह दैट्स सो काइंड। बाय द वे, मैंने उफेरा की ही दी हुई इयरिंग्स पहनी हुई है। इससे पहले मेरे कान खाली थे तो उफेरा ने कहा ये मैं आपके लिए लाई हूँ। सो डू ट्रैक आउट हर पेज विच इज जवाहिरात बाय उफेरा। उफेरा जी, काम की बातें मुझे बताएं, इतने सारे रंगों के, सबसे पहले सफेद स्वेटर से शुरू करते हैं। इसका ख्याल कैसे रखा जाए? पहला सवाल जो आपके लिए आया वो ये कि क्या सफेद स्वेटर को भी नील लगाना चाहिए जब? अच्छा, ये क्योंकि जो इसकी जो मेकिंग होती है, जो थ्रेड इसमें यूज हुआ था वो तो या तो वूल होता है इससे, या फिर नायलॉन कंटेनिंग, ये मैन मेड फैब्रिक होता है, मैन मेड थ्रेड होता है। ये नेचुरल थ्रेड नहीं होता है। नेचुरल थ्रेड जो होते हैं उसकी वॉशिंग बड़ी आसान होती है, उसको हम मतलब इतना प्रॉब्लमैटिक फैब्रिक नहीं होता। लेकिन जो मैन मेड होता है उस पर अगर कोई स्टेन आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो उसको सफाई करना, उसकी केयर थोड़ी सी मुश्किल होती है। सही। इसको रखने से पहले बहुत सारे लोग जो गलती करे होते हैं वो फेनेफ्थलीन बॉल्स जो है वो जैसे इसमें रखिए ना, इसके अंदर रख देते हैं, कपड़े के अंदर कोई कीड़ा ना पड़ जाए, हमने 10 महीने के लिए रखना है। तो ऐसा नहीं करना। आपने जिस जगह पे रख रहे, लाइक जो भी कैबिनेट है उस कैबिनेट में रखते हुए उन कैबिनेट्स में आपने फेनेफ्थलीन बॉल्स रखनी है, अपने कपड़ों के अंदर हरगिज नहीं रखनी है, क्योंकि इनकी वॉशिंग इजी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने इसको सेपरेटली पैक करना है, जैसे कि मैं कर रही होती हूँ, और ये आइडिया लोगों को पता नहीं है। ये जिप लॉक्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं हर साइज के। ये मैक्सिमम साइज है और इससे एक नंबर बड़ा भी होता है, तो इसमें आप ये करके इजीली इस तरह से। अच्छा, पर्सनली व्हाट आई रियली लाइक, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब सर्दी है ना तो उस वक्त उसको वॉश करें, उस वक्त उसका ख्याल रखें, वो ड्राई हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब समर्स आ जाते हैं और आप अपने गर्म कपड़ों को पैक कर रहे होते हैं, उसी वक्त इनको वॉश करके इस तरह के जिप लॉक्स में रखें। जो सवाल हमारा था, सफेद स्वेटर पे आपने नील नहीं लगाना है, और जो आपका, हाँ जी, वो मुझे बताओ। और खास तौर पे जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है उफेरा, और उन्होंने हाथ से धोना है, तो उन्हीं कपड़ों को भिगोते हैं लोग, तब खराब हो जाता है। अगर बहुत रगड़ के धोते हैं, निचोड़ते हैं, तो वो डी शेप हो जाता है। धोने का तरीका बताओ विदाउट वॉशिंग मशीन। मैं बताती हूँ, देखिए जो ऑफ व्हाइट, ये ऑफ व्हाइट है, दिस इज नॉट प्योर व्हाइट। नील जब भी यूज होता है वो प्योर व्हाइट कलर को मेंटेन रखने के लिए हो रहा होता है। जब भी आपका प्योर व्हाइट है तो उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नील ऐड कर सकते हैं, लेकिन नील को यूज करने का भी तरीका ये होता है कि पानी में पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर ले और उसके बाद उसमें हाफ एन आवर के लिए डिप करें, उसके बाद निकालें, वरना ये हो जाता है 2 शेडेड फैब्रिक जो भी होता है, वो आपका स्वेटर हो या कुछ और। हाफ एन आवर के लिए ऊनी स्वेटर को तो नहीं भिगो सकते? नहीं, भिगो सकते हैं, इट डिपेंड्स। घुल जाएगा? नहीं, घुलेगा नहीं। इसको मैं आपको तरीका बताती हूँ। लाइक इफ यू आर गोइंग टू वॉश इट विदाउट वॉशिंग मशीन, तो आपने क्या करना है, आपने इसको, जो भी आपका टब है उसमें आपने थोड़ा सा जो भी आपका वॉशिंग पाउडर है वो आपने ऐड करना है, उसमें आपने थोड़ा सा नील डाला और हाफ एन आवर, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर के लिए आपने इसको छोड़ना है, अंटिल दिस के इसमें कोई स्टेन ना हो। जो स्टेन है उसको आपने सेपरेटली डील करना है। आपने चॉकलेट का पहले स्टेन पे आएंगे, पहले पूरा इसको धोने का तरीका बता दो। नंबर 1, जो मैं छोटे छोटे सवाल तुमसे करती जाती हूँ, जो तुम कह रही हो ऊनी कपड़ों को धोने के लिए अगर डिटर्जेंट और पानी का हाथ से हम इस्तेमाल करें, पानी ठंडा हो या गर्म? पानी नॉर्मल टेम्परेचर, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का आपने लेना है। तेज गर्म पानी में स्वेटर्स नहीं धोए जाते। दूसरा, कोई भी फैब्रिक हमें तेज गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रेड्स वीक पड़ जाते हैं, उसकी निटिंग वीक पड़ जाती है और फिर आपका कपड़ा ढीला हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में बहुत सारे फैब्रिक सॉफ्टनर्स भी मौजूद हैं, स्वेटर्स के लिए तो खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।
फैब्रिक सॉफ्टनर्स के बारे में बताऊं, एक तो फैब्रिक को सॉफ्ट रखते हैं, साथ में जो फ्रेग्रेंस दे रहे होते हैं उसके बाद आपको फेनेफ्थलीन बॉल्स और इन सब तमाम चीजों की जरूरत ही पड़ती है, क्योंकि वो आपको जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो फैब्रिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनसे भी हिफाजत में रख रहे होते हैं। जब आपने इसको वॉश कर लिया तो आपने इसको निकालना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर वो मशीन निचोड़ रहे होते हैं या फिर डाल देते हैं कहीं पर भी एक साथ डंप करके कि इसका पानी निकल जाए। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने इसको लेना है, जिस शेप में आप इसको पहनते हैं उसी शेप में आपने इसको हैंगर में हैंग करना है और किसी एक जगह पर आपने इसको हैंग कर देना है ताकि उसका पानी आराम से निकल जाए। और ये मुश्किल से 20 to 30 मिनट्स भी नहीं ले रहे होते, क्योंकि ये नायलॉन मेड फैब्रिक होता है या वुलन भी होता है, पॉलिएस्टर मिक्स होता है, सॉरी हाँ पॉलिएस्टर मिक्स होता है, तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी सूख जाता है। अच्छा, वैसे फैरा की ये टिप आपकी बाकी तमाम, जैसे अगर आप वेस्टर्न टॉप्स पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, किसी भी कपड़ों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उसको प्लास्टिक के हैंगर में ड्राई होने रखेंगे तो इस्त्री करना आसान हो जाएगा, है ना? इस्त्री करना बिल्कुल। और ये मैं यूजुअली भी कहती हूँ कि आप अपनी शर्ट्स वगैरह ले रहे हैं या बेडशीट्स का लोग पूछ रहे होते हैं कि बेडशीट्स को काफी मुश्किल हो जाता है तय करना, आयरन करना, तो बेडशीट्स भी जब आप फैला रहे हैं तो उसको 4 फोल्ड करके फैलाएं, तो वो जब आप निकालेंगे, जब आप ड्राई हुई भी लेंगे तो आपको इस्त्री हुई भी मिलेगी, क्योंकि वो नेचुरल आयरन हो जाता है पूरा। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे मैंने आज शॉल पहनी हुई है और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है, धागों की एम्ब्रॉयडरी है। कई दफा इन धागों का रंग कच्चा भी होता है और या ये कलरफुल होती हैं, तो ना ये काले में है ना ये सफेद में, अगर इस पे स्पेशली कलरफुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई अगर हम दिखा सकें इसको, मुझे बताएं इस तरह के फैब्रिक्स, इस तरह की शॉलों को धोने का क्या तरीका है? अच्छा, इसके मैं कहूंगी कि जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स होते हैं वो डाइज अगर सही नहीं हुए होते हैं और रंग छोड़े होते हैं तो उसकी केयर आपने शॉपिंग करते हुए करनी है। आपने चेक करना है वो नायलॉन थ्रेड होने चाहिए। जो कॉटन थ्रेड्स होते हैं वो हमेशा अपना रंग छोड़ेंगे, स्पेशली फिरोजी, कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, वो सब औरतों को पता है कि ये रंग नीला और लाल, नीला और लाल हो गया, गुलाबी हो गया, क्योंकि ये नेचुरल कलर्स नहीं होते, ये हमेशा रंग छोड़ते हैं। तो जो कढ़ाई होनी चाहिए वो कढ़ाई हमेशा नायलॉन थ्रेड की होती है, तो वो ही आपने लेना है, वो कभी भी रंग नहीं छोड़ेंगे। साथ में ये कि ये धागे एक्चुअली खिंच जाते हैं। आप मशीन वॉश कभी भी नहीं होते कि आपने डाला तो एक आपके फैब्रिक में हुक लगा हुआ है, वो हुक आपकी शॉल में फंसा और वो पूरा धागा खींच के आपकी शॉल की एम्ब्रॉयडरी खराब हो गई। तो ये हाथ से हल्का फुल्का सा आप पानी लें, क्योंकि ये चीजें इतनी गंदी भी नहीं हो रही होती हैं। आई थिंक सब कभी कभार आप बच्चों के स्वेटर्स गंदे होते हैं, अगर आप उनको बिल्कुल छोड़ दें, अदरवाइज आप उसके अंदर से शायद स्वेटिंग अगर हुई है तो उसको आप क्लींस एक तरह से फ्रेश करना चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जिस तरह स्कूल में बच्चे स्वेटर पहनते जाते हैं, इंक और चॉकलेट, ये खुसूसन सवाल आया। फैरा, तुम्हारे लिए मुझे बताओ, इंक और चॉकलेट स्वेटर से कैसे हटाया जाए? अच्छा, चॉकलेट में बटर इंक्लूडेड होता है, एडेड होता है, तो बटर चिकना इंग्रेडिएंट है, तो उसमें अगर आपके बच्चों की या किसी भी कपड़े पे चॉकलेट लग जा रही है तो आपने पहले उसको ड्राई होने देना है। उसको जब वो ड्राई हो जाए तो आपने उसको खुरच देना है हल्के से, और उसके बाद उस पर पाउडर, अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप टेलकम पाउडर अवेलेबल नहीं है तो वो होता है कॉर्नफ्लावर, इजीली वो सबके घर में अवेलेबल होता है, वो आपने अच्छी तरीके से छिड़क कर उतना करें कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद उसके ऊपर न्यूज़पेपर भी अवेलेबल नहीं है तो टिश्यू पेपर रख के आपने आयरन करना है, बिल्कुल मैजिकली, हाँ हल्के से आयरन करना है, वो मैजिकली गायब हो जाएगा जो धब्बा है। और उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। केचप की जहां तक बात है, केचप को आपने थोड़ी देर, वो इतना सा पोर्शन आपने पानी में भिगो के रखना है, उसमें आप डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं, पानी भिगो के रखना है, वो छोड़ देगा। और उसके अलावा स्कूल के स्वेटर्स और इसकी मैं बात करती हूँ, हाँ इंक के बाद, इंक का भी सेम यही है, इंक को आपने पानी में भिगो के रखना है, उसमें आपने डिटर्जेंट जरूर ऐड करना है क्योंकि इंक टाइम ले रही होती है। साथ में यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये इंक वाला जो एलिमेंट है ना वो ब्लीच से जाता है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, हम कितना भी डिटर्जेंट लगा लें, बहुत हल्का सा, लाइक अगर आप एक मग, जो हम वॉशिंग मग होता है उसमें आप ले रहे हैं तो आप उसमें 4 to 5 ड्रॉप्स बस ब्लीच डालेंगे, वो मग पूरा भरा हुआ होना चाहिए, उसमें आप उतना सा पोर्शन आप डाल के थोड़ी सी डिप कर दें, क्योंकि अगर आप ज्यादा ब्लीच यूज करें, यूजुअली मदर्स जो है वो व्हाइट यूनिफॉर्म्स को वॉश करने के लिए ब्लीच यूज कर रही होती है, तो उसकी क्वांटिटी इस फैब्रिक में रह जाती है जो कि आपके बच्चों के लिए एलर्जी का सबब बन सकता है। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मुझे बताओ कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से स्वेटर श्रिंक हो जाता है? लिया आपने अपने साइज का होता है, ऐसा लगता है आपके बच्चे के साइज का बन गया। वो इसका रीजन श्रिंक भी हो जाता है, समटाइम्स फैल भी जाता है। श्रिंक इसलिए हो जाता है कि वो आप जो है वो उसको हैंगर में या किसी भी गलत तरीके से आप उसको जब ड्राई कर रहे होते हैं, वॉश सही तरीके से नहीं कर रहे होते,
होते हैं तो वो शेपलेस हो जाते हैं, वो श्रिंक हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, शोल्डर लटक रहा होगा, एक शोल्डर बिल्कुल फिक्स है। और जो फैल जाता है उसका मेन रीजन ये होता है कि जितने भी विंटर गारमेंट्स होते हैं अनटिल अनलेस के हुड्स और कॉटन हुड्स हो, वो चीज अलग हो गई। स्वेटर्स जो होते हैं, वुलन स्वेटर्स जो होते हैं, उनको आयरन नहीं किया जाता। आपको मैंने तरीका बता दिया, हैंगर में आप हैंग करेंगे तो उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक आध लाइन पड़ जाए, जैसे आपने कहा था कि उसके पहनने के बाद सही मलमल का कपड़ा, जैसे बच्चों के मलमल का कपड़ा रखे, मलमल का कपड़ा रख के बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी इस्त्री पे अगर नोटिस करेंगे तो पहला 1 या 2 जो सबसे हल्का टेम्परेचर होता है उसके नीचे वुलन लिखा हुआ भी होता है। उसके सॉक्स के साथ भी लोग कर रहे होते हैं कि वो सॉक्स को आयरन कर दिया या कुछ इस तरह का होगा। मलमल का कपड़ा आप रखें। और साथ में एक और मैं तरीका बताऊं कि इतना टाइम है कि अगर आपके पास फ्रीज है और आपके पास पहनने के लिए टाइम है तो आप उसको हैंगे में हैंग करें, पानी के स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दें, वो क्रीज खत्म हो जाएगी। अगर बीच में एक लाइन बनी हुई है आप उसको हैंगर में हैंग करें और उसके ऊपर हल्की सी स्प्रे कर दें, वो सुबह तक खुद ही, बिकॉज यू नो द वाटर विल इवेपोरेट, तो वो चली जाएगी। थैंक यू सो मच। एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी सिद्रा, वो ये कि स्कूल के जो स्वेटर्स होते हैं जो बच्चे पहन के जा रहे होते हैं वो 15-15, 20-20 दिन मदर्स नहीं धो रही होती हैं अनटिल अनलेस के वॉशिंग मशीन स्कूल से लेटर ना आ जाए कि आपके बच्चे के स्वेटर से बहुत स्मेल आ रही है, खुदा के वहां से धो लें। बैग्स हो गए या स्वेटर्स या हुड्स हो गए तो प्लीज वो बहुत बड़ा जरासीम का घर बन सकता है, स्पेशली नाउ डेज इन द कोविड पेंडेमिक जो हमारे डेज हैं। तो उसको प्लीज डेली बेसिस पे तो नहीं लेकिन ट्वाइस अ वीक जरूर वॉश। जैसे आपका वीकेंड आता है तो आप बेशक फ्राइडे को धो लें ताकि वो वीकेंड पे सूख भी जाए। और कुछ स्कूल्स में डार्क कलर्स के भी होते हैं तो मदर्स बिल्कुल केयरफ्री हो जाती है, लेकिन वो आपके बच्चे की सेहत के लिए नुकसान है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज टिप्स। बड़े बच्चों के लिए भी टिप्स देनी थी वैसे तो, कि जब चाय कॉफी गिरा ले तो क्या होता है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे, बल्कि सोशल मीडिया पे हम डालेंगे। आप ये क्लिप देखिए हमारा ऑन माय फेसबुक पेज, वहां पे उफेरा आपको बताएंगे कि अगर चाय या कॉफी गिर जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इसी के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।